जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन फिजिक्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो से हमने वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट कर दिया। आज हम उसी से रिलेटेड पढ़ते हैं कोणीय वेग के बारे में। ठीक है, वृत्तीय गति के चर पढ़ रहे थे हम। उनमें से हमने विस्थापन, दूरी और कोणीय विस्थापन के बारे में चर्चा कर ली थी, और आज हम पढ़ते हैं कोणीय वेग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय विस्थापन क्या था? कोणीय विस्थापन थीटा बराबर था रेखीय विस्थापन S अपॉन त्रिज्या R। ठीक है, B बराबर क्या होता है? ds अपॉन dt। क्या है? वेग। कौन सा? रेखीय वेग। ठीक है, ये थीटा और विस्थापन में, कोणीय विस्थापन और विस्थापन में, रेखीय विस्थापन में संबंध है। तो ऐसे ही जैसे रेखीय विस्थापन से हमने निकाला वेग, उसी प्रकार हम थीटा से निकालते हैं कोणीय वेग। ठीक है, कैसे? जैसे B बराबर होता है ds अपॉन dt, तो इसी प्रकार ओमेगा बराबर होता है d थीटा अपॉन dt। या फिर इसको मैं बोलूं बनाया गया कोण बटे लिया गया समय, इसी को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। इसको परिभाषा के रूप में परिभाषित करें तो वस्तु के कोणीय विस्थापन में समय के साथ या समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग ओमेगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने आपको ये बता ही दिया कि जैसे B बराबर होता है ds अपॉन dt, उसी प्रकार ओमेगा बराबर होता है, जैसे रेखीय गति में ds अपॉन dt होता है वेग, उसी प्रकार वृत्तीय गति में ओमेगा होता है d थीटा अपॉन dt। ये केवल वृत्तीय गति में नहीं होता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओमेगा केवल, मेरा कहने का मतलब ये है कि ओमेगा जो होता है केवल वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड नहीं होता है, ये रेखीय गति से भी संबंधित होता है। उसको हम आगे समझेंगे कैसे। ठीक है, इस ओमेगा की विमा
विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है m0 l0 t-1। इसका मात्रक होता है क्या? थीटा का मात्रक था रेडियन और समय का सेकंड, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, कैसी राशि है? यह है एक अक्षीय सदिश राशि। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने नेक्स्ट निकाला था थीटा की दिशा, इसमें भी कोणीय वेग की दिशा कैसे निकालेंगे? उसी दाएं हाथ के नियम से, अर्थात जो कोणीय वेग की दिशा होगी वो भी थीटा की दिशा के अनुसार होगी। जिधर थीटा होगा उधर ही साइड कोणीय वेग होगा। कैसे निकाला था हमने? इसकी दिशा कैसे निकाली थी? कोणीय विस्थापन की दिशा हमने ऐसे निकाली थी, कैसे निकाली थी कि जब कण गतिशील है किधर? वामावर्त दिशा में, वामावर्त गति कर रहा है तो उसकी दिशा किधर होगी? किसकी? कोणीय विस्थापन की, तल के लंबवत भार की तरफ। कैसे? उंगलियां रिप्रेजेंट कर रही हैं उसकी गति को, कण की गति को, और अंगूठा रिप्रेजेंट करता है उसकी थीटा की दिशा को। तो उंगलियां ऐसे जा रही हैं तो थीटा किधर होगा? तल के लंबवत भार की तरफ। यदि हम गति की दिशा को चेंज कर देते हैं, गति की दिशा कर दी हमने दक्षिणावर्त, तो इस स्थिति में उंगलियां जा रही हैं ऐसे, अर्थात गति कर रही है वस्तु इस प्रकार। तो विस्थापन की दिशा किधर थी? कोणीय विस्थापन की अंदर की तरफ, तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो इसी प्रकार ओमेगा की दिशा जो होगी वो किधर होगी? कोणीय विस्थापन की दिशा में। ठीक है, कैसे? दक्षिणावर्त घूम रही है तो कोणीय विस्थापन कैसे होगा? वो कोणीय वेग कैसे होगा? अंदर की तरफ, तल के लंबवत। और जब घूमेगी वामावर्त तो कोणीय वेग की दिशा किधर होगी? तल के लंबवत भार की तरफ, क्योंकि उंगलियां रिप्रेजेंट करेगी गति को और अंगूठा रिप्रेजेंट करेगा कोणीय वेग को। तो ऐसे ऐसे, या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये कण गति कर रहा है इस प्रकार। ठीक है, ये इसकी आर हो गई त्रिज्या। ठीक, तो ओमेगा होगा
कण कैसे घूम रहा है, वामावर्त, तो ओमेगा किधर होगा, तल के लंबवत, ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ। क्या हो गए, ओमेगा। ठीक है, या फिर जब कण घूम रहा है दक्षिणावर्त, तो ओमेगा की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत नीचे की तरफ। ठीक है, इस प्रकार कोणीय वेग की दिशा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें ही हम रेखीय वेग की दिशा ज्ञात करना चाहें तो रेखीय वेग की दिशा कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे, इसी से समझ लेते। ये ऐसा था, वामावर्त घूम रहा था, ओमेगा की दिशा हो गई थी ये आर था, देखो ओमेगा हो गया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे गति कर रहा था, ठीक है, ऐसे समझो इसको, वृत्त ऐसे ऐसे गति कर रहा है, और ओमेगा किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, उल्टा घूमेगा, वामावर्त घूमेगा, तो ओमेगा कैसे हो जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे घूमेगा जब, तो ओमेगा हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसी में हम वेग की दिशा निकाल रहे हैं। वेग वेग त्रिज्या के लंबवत होता है। ठीक है, तो त्रिज्या के लंबवत ओमेगा हो गया, और इन दोनों के लंबवत क्या होगा, वेग। कैसे, ये ऐसे, त्रिज्या ऐसे, तो वेग किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ऐसे लंबवत, अर्थात ऐसे। ये क्या होगा, वेग। समझने का प्रयास करना। ये हो गया ओमेगा, ये हो गई त्रिज्या। ठीक है, तो जो वेग होगा वो किधर साइड होगा, इन दोनों के लंबवत, कहां, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, ये बात वेग की, रेखीय वेग की दिशा होगी। अब हम निकालते हैं कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, और थीटा बराबर होता है एस अपॉन आर। ठीक है, यहां से इसमें थीटा की वैल्यू रखूं तो मैं क्या आएगा, डी एस अपॉन आर अपॉन डी टी। ठीक है, आर को मैं बाहर ले आऊं, कांस्टेंट है, 1/r, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। ठीक, और डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, ये किसके बराबर होता है, वेग के, v के। ठीक है, आदेश रूप में लिखते हैं इन सबको। तो यहां से निकल के आएगा 1/r, डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, v, या फिर b अपॉन आर, ओमेगा बराबर b अपॉन आर। और यहां से हम ओमेगा निकालेंगे तो ये निकल के आएगा b बराबर आर ओमेगा, या फिर b की वैल्यू निकाली तो यही संबंध निकल के आता है किसमें, रेखीय वेग और कोणीय वेग में।
लेकिन जो ये संबंध निकल के आया है V बराबर R ओमेगा, ये केवल ओनली फॉर सर्कुलर मोशन, अर्थात ये केवल वृत्तीय गति के लिए ही सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि असलियत में ये फॉर्मूला होना चाहिए इस प्रकार का, B परपेंडिकुलर या B लंबवत R ओमेगा, इसको सही मानते हैं। ये प्रत्येक स्थिति में सही निकलता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा जो होता है केवल वृत्तीय गति से ही संबंधित नहीं होता है। इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। वृत्तीय गति में तो ये प्रत्येक स्थिति में सही रहेगा, लेकिन और गतियों में अन्य स्थिति पे ये बिल्कुल सही नहीं बैठेगा, वहां पे ये काम करेगा। कैसे? देखो, ये कोई वस्तु है या कण है, ठीक है, ए पॉइंट पे, यहाँ पे इसका जो वेग है v बराबर वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे है हम, ये हमारी आंख है, तो यहां से, तो जब वस्तु यहाँ पहुंचेगी तो हमारा जो एंगल है वो एंगल चेंज होगा। हम ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार देखेंगे, ऐसे जाएंगे। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट पे है तो ए से बी की तरफ जाएगा, तो यहाँ से हम ऐसे मुड़ेंगे, तो हमारी आंखों से इधर यहाँ से और यहाँ तक ये क्या बना? एंगल अर्थात कोणीय विस्थापन। जहां कोणीय विस्थापन है वहां क्या होगा? कोणीय वेग भी होगा। तो उस स्थिति में वो ही फॉर्मूला काम आएगा। कौन सा? बी परपेंडिकुलर R ओमेगा। इसको इस उदाहरण से समझ रहे हैं। तो और ये दूरी हम मान लेते हैं, ये है 4 मीटर, ठीक है। तो इस स्थिति में हम ओमेगा निकालें तो ओमेगा निकलेगा इस फॉर्मूले से, ओमेगा ए पॉइंट पे BT अपॉन R, तो B हो गया 10, परपेंडिकुलर है ये इस पॉइंट पे, परपेंडिकुलर वाली स्थिति लेनी है। B कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर वाला। तो R कितना है? और परपेंडिकुलर किसके? त्रिज्या R के। तो ये हो जाएगा 10/4 और यहां से ये निकलेगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या होता है, ये आगे बढ़ा और ये पहुंच गया इस बिंदु पर, बिंदु B पर, और यहाँ पे भी इसका वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस स्थिति में त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी ये, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम, ये थीटा दे रखा है हमें 37 डिग्री, ठीक है। ये 37 डिग्री दे रखा है, तो 37 की कंडीशन जब हम निकालते हैं
तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो त्रिज्या कौन सी हम लेंगे, ये वाली 5 वाली। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले के अनुसार हमें कौन सा भी लेना है, बी लेना है जो परपेंडिकुलर हो किसके, त्रिज्या के। तो इस स्थिति में ये जो बी है यहाँ पे बी पॉइंट पे, तो ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इसका वो घटक लेना है जो परपेंडिकुलर हो किसके, आर के। इसको जब हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो इस प्रकार टूटेगा। ये कोण कितना निकलेगा, ये 37, ये 53, चूंकि ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर घटक ही तो ले रहे हैं, त्रिज्या के लंबवत घटक ही तो ले रहे हैं, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये 53, तो ये कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो बेग का ये कौन सा घटक हो जाएगा, बी cos 37 थीटा के साथ, और ये कौन सा हो जाएगा बी sin 37। और हमारे काम का कौन सा है, त्रिज्या के परपेंडिकुलर वाला b cos 37। तो बी पॉइंट पे हम कोणीय वेग निकालेंगे ओमेगा बी, तो क्या निकलेगा, बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। बी परपेंडिकुलर क्या निकल क्या है, बी cos 30, और बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 cos 37 अपॉन आर कितना है 5। cos 37 की वैल्यू, यहाँ से हम cos 37 की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 4/5। तो इसको इसमें रखेंगे 10 इंटू 4/5 इंटू 5। 8/5, और ये हमें प्राप्त होगा लगभग 1.6 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने देखा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में ओमेगा की वैल्यू घट गई, अर्थात जब रेखीय वेग की वैल्यू सेम हो तो उस कंडीशन में ओमेगा चेंज हो सकता है। लेकिन वृत्तीय गति में क्या होता है, जब रेखीय वेग समान होता है तो ओमेगा भी नियत रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो फॉर्मूला v बराबर आर ओमेगा सही बैठ जाता है। ठीक है, तो अन्य कंडीशनल के लिए या सही, जिसके लिए हम सही जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, बी परपेंडिकुलर बराबर आर ओमेगा। ठीक है, अब जो कोणीय वेग ओमेगा होता है, देखो इसके कुछ पॉइंट है। कोई भी वस्तु कोणीय वेग ओमेगा की दिशा में गति नहीं करती है। ठीक है, ओमेगा की दिशा केवल यह दर्शाती है
की घूर्णी गति उस समतल में होती है जो इसके किसके ओमेगा के जो इसके अभिलंबवत होता है। अर्थात ये दर्शाता है कि जो घूर्णी गति होती है उस तल में उस समतल में होती है जिसके लंबवत अभिलंबवत क्या होता है, ओमेगा होता है। ठीक है। दूसरा, एक समान वृत्तीय गति के लिए एक समान वृत्तीय गति के लिए जो ओमेगा होता है वो कांस्टेंट होता है। अर्थात जब वृत्ताकार पाथ पर एक समान वृत्तीय गति होती है, एक समान वृत्तीय गति का मतलब जब वस्तु समान समय अंतरालों में केंद्र पर समान थीटा की वैल्यू प्राप्त करे या समान थीटा का कोण बनाए, तब उस स्थिति में ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन असमान गति के लिए ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, अर्थात परिवर्तनशील होती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या दे रखी है, कोई स्कूटर है जो 8 त्रिज्या 100 मीटर की वृत्ताकार पथ पर इतने वेग से गतिमान है, तो उस स्कूटर का कोणीय वेग क्या होगा, अर्थात ओमेगा की वैल्यू पूछिए। ओमेगा बराबर क्या था, बी अपॉन आर, चूंकि बी बराबर आर ओमेगा, किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक, तो यहां से ओमेगा क्या निकल के आएगा, बी की वैल्यू 10 और त्रिज्या आर बराबर 100, कितना आ जाएगा 0.1 रेडियन पर सेकंड। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, किसी घड़ी के मिनट के कांटे का कोणीय वेग तथा पृथ्वी के अपनी अक्ष के प्रत्येक घूर्णन के कोणीय वेगों का अनुपात होगा। देखो क्या पूछ रहा है, घड़ी के मिनट के कांटा का कोणीय वेग तथा पृथ्वी के अपने अक्ष के प्रत्येक घूर्णन का कोणीय वेग जो होगा, उन दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक, पहले हम निकालते हैं
के मिनट के कांटे का कोणीय वेग कैसे निकालेंगे? क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन टी या डी थीटा अपॉन डी टी। जो घड़ी के मिनट की जो सुई होती है एक पूर्ण चक्कर में कितना समय लेती है? 1 घंटा। ठीक है। और एक पूर्ण चक्कर में कितना कोण बनाती है? 2 पाई। ठीक है। या फिर मैं इसको सेकंड में चेंज करूं, 2 पाई अपॉन 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इतना क्या आया? रेडियन पर सेकंड। किसके लिए? घड़ी के मिनट के कांटे के लिए। दूसरा, पृथ्वी का अपने अक्ष के प्रत्यय घूर्णन का कोणीय वेग क्या होगा? ये भी एक पूर्ण चक्कर में कितना कोण बनाएगी? 2 पाई। ठीक है। और एक चक्कर को पूर्ण करने के लिए कितना समय लेती है? 24 घंटे। ठीक है। इसको हम सेकंड में चेंज करें तो 24 इंटू मिनट में चेंज करेंगे 60 और सेकंड में करेंगे तो 60। ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या निकल के आएगा? तो घड़ी का कांटा या फिर ओमेगा घड़ी अपॉन ओमेगा पृथ्वी, इनको जब हम लिखेंगे वैल्यू पुट करो 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60 और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है। या फिर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60 और ये आ जाएंगे नीचे 60 इंटू 60, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा? अनुपात निकल के आएगा 24 अपॉन 1 या फिर 24 अनुपात 1। ठीक है। इसके बाद एक कण P ए त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल कौन सी? B से चक्कर लगा रहा है। C वृत्त का केंद्र है तथा AB व्यास है। B से गुजरते समय A तथा C के सापेक्ष
पी कोणीय वेगों का अनुपात, मतलब कण जब पी बी से गुजर रहा होगा तो ए तथा सी के सापेक्ष जो कोणीय वेग आएंगे उन दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये निकालना है। अर्थात ये कोई कण है P, ये बिंदु A है और ये बिंदु है B, और यहाँ पे कोई कण है P। ठीक है, और वो B वेग से गतिशील है। इस वृत्त का सेंटर है क्या, C, और इसकी त्रिज्या है स्मॉल a या छोटी a। ठीक है, तो वो कह रहा है जब कण P पर होगा तो उस समय बिंदु C, केंद्र C और बिंदु A के कोणीय संवेगों का अनुपात क्या होगा, या बिंदु A के सापेक्ष और कोण केंद्र C के सापेक्ष कोणीय वेगों का अनुपात क्या होगा। देखो पहले निकालते हैं C के सापेक्ष, A के सापेक्ष। कोणीय वेग ओमेगा A, क्या निकल के आएगा, वेग अपॉन त्रिज्या, वेग अपॉन त्रिज्या। अब A के लिए आप त्रिज्या देखेंगे A के अनुसार, तो ये जो पूरा व्यास था AB, ये A के लिए किसका काम करेगा, त्रिज्या का। ये A है तो ये भी A, तो A के लिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, या फिर मैं कहूं RA कितनी हो जाएगी, 2A। और उसके लिए ये कण कुछ इस प्रकार गति करता हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा कण B, तो इसके लिए वेग तो v है और त्रिज्या 2a। ठीक है, इसी प्रकार केंद्र C के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा C क्या होगा, वही वेग अपन त्रिज्या, वेग कितना b, त्रिज्या C के सापेक्ष कितनी होगी a। तो केंद्र C के सापेक्ष कोणीय वेग कितना आ गया, b अपॉन a, और हमें निकालना है क्या, ओमेगा a अपॉन ओमेगा C। ओमेगा a कितना निकल गया है, b अपॉन 2a, और ओमेगा C b अपॉन a, b से b कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन 2a, a से a कैंसिल, अर्थात 1/2, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ ओमेगा a अनुपात ओमेगा C निकल के आएगा 1/2। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है, उसको मैं आपसे पूछता हूं कि किसी घड़ी की सेकंड वाली सुई की जो लंबाई है L, वो दे रखी है क्या, 10 mm। ठीक है, और
पूछा है कि 15 सेकंड t बराबर 15 सेकंड बाद उसके ओमेगा में क्या परिवर्तन होगा, या फिर कोणीय वेग में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, बताइए आप। लेंथ दे रखी है 10 mm और समय दे रखा है कि 15 सेकंड बाद कोणीय वेग में क्या परिवर्तन होगा। आप इसमें सूत्र लगाने लग जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आप इसको मानेंगे r और इसको समय मान के निकालने लग जाएंगे, लेकिन ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा। ये किसका उदाहरण है? जो घड़ी होती है, ये होती है एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण। कैसे? और जब एक समान वृत्तीय गति है तो मैंने आपको बताया था एक समान वृत्तीय गति के लिए जो कोणीय वेग होता है, अर्थात जो ओमेगा होता है, वो क्या रहता है? कांस्टेंट। अर्थात कोणीय वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? जो घड़ी कोई सी भी सुई होती है वो समान समय अंतरालों में उसके केंद्र पर समान कोण अंकित करती है, इसलिए ये एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। और एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है तो एक समान वृत्तीय गति में कोणीय वेग या ओमेगा जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसलिए जो कोणीय वेग होगा अपरिवर्तनशील होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।